हेलो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी वैकेंसी आई हैं। जैसे स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट आई है, जूनियर असिस्टेंट की आई है, ड्राइवर की आई है, इलेक्ट्रीशियन की आई है। तो पोस्टें कई आई हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट की। उसमें टाइपिंग की स्पीड कितनी मांगी गई है, हिंदी की टाइपिंग कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, फ़ॉन्ट कौन सा रहेगा, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। ओवरऑल इन सारे विषयों पे हम लोग बात करेंगे और ये वीडियो के बाद आपकी सारी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है वो कमेंट में हमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो जो फार्म है वो 4 अक्टूबर से आप लोगों का चालू हो जाएगा और 24 अक्टूबर तक भरा जाएगा। तो ज़्यादा दिन नहीं है, केवल 20 दिन दे रहा है। तो इसी के बीच में आपको फार्म जो है वो आपको भरना है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या दी है इसमें, उम्र। तो उम्र जो दी हुई है वो 18 से लेके 40 साल तक का उम्र दी है। तो उम्र काफ़ी दी हुई है, 18 से लेके 40 साल तक का। और इसमें फार्म भी थोड़ा सा ज़्यादा भरा जाता है। वो क्यों भरा जाता है अभी हम आपको बता रहे हैं। और उम्र 18 से 40 है और योग्यता जो है वो 12th पास होना चाहिए। तो 12th पास बच्चा है वो अपेयरिंग वाला नहीं चाहिए, जो पास हो चुका है। और 18 से उम्र, देखिए उम्र 18 से 40 है, बच्चा ज़्यादा है, 12th पास है, तो जाहिर है कि बच्चा बढ़ जाएगा। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो स्नातक कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन हो चुका है जिनका, वो भी इस पोस्ट को भरते हैं। उसका कारण क्या है कि इसमें केवल 12th पास मांग लिया जाता है और टाइपिंग की पोस्ट है, हिंदी इंग्लिश केवल उनको टाइपिंग करनी होती है। स्टेनो वाले में क्या होता है कि उसमें स्टेनो स्पेशली अलग से मांगी जाती है। तो जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आती तो वो फार्म नहीं भरते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सभी लोग फार्म भर देते हैं और बाद में अपना टाइपिंग सीखते रहते हैं। भले चाहे बाद में ना निकले लेकिन वो फार्म जरूर इसको भर देते हैं। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। उसके बाद क्या, CCC सर्टिफिकेट मांगा गया है। ये उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है कि उनको CCC सर्टिफिकेट डोएक का चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें टाइपिंग आनी चाहिए। तो टाइपिंग के लिए हम अभी आगे आपको पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इतनी चीज़ें होना आप लोगों के पास अनिवार्य है कि उम्र 18 से 40 हो, योग्यता 12th पास हो, CCC होना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए जब आप ये फार्म भर लेंगे उसके बाद आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा। जब रिटन एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में क्या क्या आएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी आती है 25 नंबर की, इंग्लिश आती है 25 नंबर की, मैथ आती है 25 नंबर की और जीएस आती है 25 नंबर की। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। माइनस मार्किंग जो है इसमें नहीं होती है। जब आप इसमें पास हो जाते हैं, रिटन में पास हो जाएंगे, फिर आपको वहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जब वहाँ टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको वहाँ टाइपिंग की जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की चाहिए होती है। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग करनी होती है और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट करनी होती है। ये जूनियर असिस्टेंट की है। रिटर्न होने के बाद जब उसमें पास हो जाएंगे तो टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही उसको टाइपिंग की स्पीड चाहिए, हिंदी की 25 और इंग्लिश की 30। आप देखिए इसमें होता क्या है कि जो संख्या है बच्चों की, ये फार्म ज़्यादातर लड़का भरता है और फार्म भर देता है और बाद में पहले रिटर्न निकाल लेता है, फिर कहता है सर जी अब हम टाइपिंग कर लेंगे। तो लड़का अपना रात दिन एक करके टाइपिंग कर लेता है। कभी कभी बच्चा अच्छी टाइपिंग भी करता है, उसके बाद नहीं निकलता है, क्योंकि स्पेशली ये पोस्ट है स्टेनो टाइपिंग के लिए। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग में आपको नंबर मिलते हैं। जहाँ नंबर मिलेगा तो वहाँ आपकी छोटी छोटी गलती भी काउंट होती रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, टाइपिंग आप भले चाहे दिन में 15-20 मिनट स्टार्ट कर दें, लेकिन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही आपका रिटर्न निकलेगा तो आप फ्लो पकड़ लेंगे और बहुत तेज़ी से आपका काम हो जाएगा। और इसमें जो टाइपिंग फ़ॉन्ट मांगा जाता है हिंदी वालों के लिए, तो वो मंगल फ़ॉन्ट मांगा जाता है। और ये स्टेनोग्राफर में भी वही वाला फ़ॉन्ट आता है और इसमें भी वही फ़ॉन्ट आता है। तो इतनी पूरी ओवरऑल जब इस टाइपिंग में आप पास हो जाएंगे तो बस आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा, उसके बाद आपकी सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये विषय था कि यहाँ से फार्म भरना है, उम्र इतनी होनी चाहिए, योग्यता ये है, टाइपिंग की स्पीड इतनी आनी चाहिए। तो बाकी इसके अलावा कोई आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, जो सही सवाल होगा उसका हम रिप्लाई दे देंगे। बाकी कोई अपडेट आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। थैंक यू।